ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। सर्वपितृ अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन इस बार 14 अक्टूबर को है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे विसर्जनी या महालया अमावस्या भी कहा जाता है, धार्मिक मान्यता है कि 16 दिनों के लिए धरती पर आए हुए पितृ इस अमावस्या के दिन पितृलोक में पुनः चले जाते हैं। इस दिन पितृगणों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत इस बार 29 सितंबर दिन शुक्रवार से हुई और इसका समापन सर्वपितृ अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगी। पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इसके दूसरे दिन से ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि शुरू होगी 13 अक्टूबर को रात 9:50 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर। इस दिन आप उन सभी पितरों के नाम से भी श्राद्ध कर सकते हैं जिनके श्राद्ध की तिथि आप भूल गए हो या फिर किसी कारण से उनका श्राद्ध नहीं कर पाए हैं। इस दिन श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होकर अपने परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से भोजन पितरों को स्वतः रूप में मिलता है, यानी पितरों को अर्पित किया गया भोजन उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ होता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले दक्षिण की ओर मुंह करके पंचबली, गाय, कुत्ते, कौवे, देवता आदि और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। पितृ अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके सफ़ेद रंग के धुले वस्त्र पहनकर पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। पूजा के समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके बैठें। इसके बाद तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर इसमें काले तिल, कच्चा दूध, फूल और कुश डाल लें। इस जल से पितरों का तर्पण करते हुए पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें सफ़ेद वस्त्र पर श्रद्धानुसार दक्षिणा रखकर दान करें और चरण स्पर्श कर कर उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि इस दिन घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा में दीप दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में धन धान की कमी नहीं होती। कहा जाता है देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अब स्थित हुई। वहीं मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या कथा के बारे में। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और वरहीस्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्वनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को एकटक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी।
पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त कुछ उपाय भी किए जाते हैं। अमावस्या वाले दिन जातक को सुबह पीपल के पेड़ पर जल में काले तिल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन मिलाकर जल चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं। ऐसा माना जाता है कि पितृ पीपल में निवास करते हैं और ओम सर्व पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें। लघु रुद्र का पाठ स्वयं करें या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। अमावस्या के दिन ऐसा करना शुभ माना जाता है। अमावस्या वाले दिन गरीबों को अपनी इच्छा अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या भोजन सामग्री आटा, दाल, फल, सब्जी, गुड़ और साथ में दक्षिणा आदि का दान करना चाहिए। किसी भी नदी में जाकर काले तिल डालकर तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं। पितरों को याद करते हुए गाय को हरा चारा खिलाएं। अमावस्या वाले दिन गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर घी गुड़ का भोग लगाएं। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या पर मछलियों को आटे से बनी गोलियां और चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं। इन सभी उपायों को करने से पितृदोष दूर होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ पितृ अमावस्या के दिन ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।